गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग और अमीरों से दूर का रिश्ता बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं। चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन रिश्तों का कभी घमंड न करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखने लगी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। दुनिया में किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार होता है। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने न रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू करो। जिंदगी में दो चीजें कभी मत कीजिए, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस जा रहा था तो उसकी बीवी ने फोन किया और कहा, अपने बाप को ये भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं, अब वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें। बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप अनाथ आश्रम के मैनेजर के साथ खुश गप्पों में व्यस्त है और वो यूं बैठे थे जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। बेटे ने पूछा, सर आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथालय से आपको गोद लेने आए थे तब से। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो केवल कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। किसी ने सही कहा है, कोई किसी का खास नहीं होता। अरे लोग बात तब करते हैं जब उनका अकेले में टाइम पास नहीं होता। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। परमात्मा वो है जो 50 टन की व्हेल मछली को भी रोजाना समंदर में पेट भर खाना खिलाता है, तो फिर हम सिर्फ 2 रोटी के लिए इतना परेशान क्यों होते हैं? जो नसीब में है वो चल कर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को सरलता से लेने की जरूरत है, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम दुनिया में रोते रोते नहीं आते, लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर ये जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुलाकर ना जाते। बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है, रिमझिम तो है मगर सावन गायब है। क्या हो गई है तासीर जमाने की, अपने तो हैं मगर अपनापन गायब है। वृंदावन में एक भक्त को बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। लोगों ने कहा, अरे बिहारी जी सामने ही तो खड़े हैं, पर वह कहता है कि भाई मेरे को तो नहीं दिख रहे। इस तरह 3 दिन बीत गए पर दर्शन नहीं हुए। उस वक्त ने ऐसा विचार किया कि सबको दर्शन होते हैं और मुझे नहीं होते तो मैं बड़ा पापी हूँ।
कि ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, अतः यमुना जी में डूब जाना चाहिए। ऐसा विचार करके रात्रि के समय वह यमुना जी की तरफ चला। वहां यमुना जी के पास एक कुष्ठ रोगी सोया हुआ था। उसको भगवान ने स्वप्न में कहा कि अभी यहाँ पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना, उसकी कृपा से तुम्हारा कुष्ठ दूर हो जाएगा। वह कुष्ठ रोगी उठकर बैठ गया। जैसे ही वह वक्त वहां आया, कुष्ठ रोगी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरा कुष्ठ दूर करो। भक्त बोला, अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं देते। बहुत प्रयास किया परंतु कुष्ठ रोगी ने उसको छोड़ा नहीं। अंत में कुष्ठ रोगी ने कहा कि अच्छा तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कुष्ठ दूर हो जाए। वह बोला कि इतनी हमारे में योग्यता ही नहीं। रोगी ने जब बहुत आग्रह किया तब उसने कह दिया कि तुम्हारा कुष्ठ दूर हो जाए। ऐसा कहते ही क्षण मात्र में उसका कुष्ठ दूर हो गया। तब उसने स्वप्न की बात भक्त को सुना दी कि भगवान ने ही स्वप्न में मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। यह सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मरूंगा और लौटकर पीछे आया तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उसने ठाकुर जी से पूछा, महाराज पहले आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? ठाकुर जी ने कहा कि तुमने उम्र भर मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी, मुझसे कुछ चाहा ही नहीं, अतः मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। जब तुमने कह दिया कि इसका कुष्ठ दूर कर दो तो अब मैं मुंह दिखाने लायक हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ? यही कि जो कुछ भी नहीं चाहता भगवान उसके दास हो जाते हैं। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलते हो तो तुम्हारे विरोध की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे घर परिवार से ही होगी। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर तो बांस से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता। जीवन में पैसा के साथ व्यवहार भी कमाइए, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने जाएंगे। अकेले चलना सीखें, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। समस्या आने पर न्याय नहीं समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक के घर दीप जलते हैं और दूसरे के घर अंधेरा होता है, मगर समाधान में दोनों के घर दीप जलते हैं।